लगाव था इसलिए आगे बढ़ गए तुम, प्रेम होता तो इंतज़ार करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है? वो सालों से चलने वाला प्यार, किए गए वादे, वो साथ बिताए हुए पल, मतलब कितना आसान होता है ना सब कुछ एक ही पल में ख़त्म करना। कर कैसे पाते हैं लोग, ये समझ नहीं आता। एक इंसान हर समय उसके लिए जी रहा है, हर सोच सिर्फ उसके लिए। उसके बदन में थोड़ी सी तपिश आ जाए तो जैसे वो दौड़ पड़ता है, क्यों ये इतना शांत सा है। जैसे किसी को भी फीवर आता है तो थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन जैसे उसके पार्टनर या हम हैं जो भी, उन्हें ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो सबको होती है, लेकिन हमारे लिए फीलिंग थोड़ी अलग होती है। क्यों होती है, किस लिए होती है, ये या तो हम जानते हैं या तो वो जिसके लिए है वो जानता है। उसके लिए दौड़ना भागना, उसके लिए क्या कर दें, क्या खिला दें, क्या पहना दें, ये सोचना, साथ साथ चलना, मतलब हर दिन उठने के बाद से लेके सोने तक हर प्रक्रिया उसके आगे पीछे घूमती है कि आज मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या कमी कर दी मैंने उसके लिए आज जो वो और लोगों से फीका दिख रहा है, और लोगों से कम हो रहा है, और लोगों से अच्छे कपड़े नहीं दिए उसको। कल कुछ तो ऐसा करूं जो उसके लिए बेहतर हो सके। कोई भी इंसान धरती पे ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि वो अपने पार्टनर के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। कोशिश हर इंसान की यही होती है कि उसको वो ताजमहल ला के खड़ा कर दे, घूमने के लिए बड़ी सी गाड़ियाँ खड़ा कर दे, नौकर चाकर लगा दे, लेकिन शायद कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, या फिर समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम कोशिश हर तरीके की करते हैं। अपने लिए कुछ हो ना हो, लेकिन उसके लिए सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ सही चलता है, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगता है। एक दूसरे की आदत ऐसी होती है कि मतलब लगता है कि आज वो बात नहीं किया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। हर एक पल, हर एक सेकंड भारी भारी सा लगता है। और जैसे ही बातें होती हैं, जैसे लगता है कि मुझसे मेरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरे जैसा इंसान इस धरती पे कोई नहीं है जिसे ऐसा पार्टनर मिला है। हर दिन होली और हर रात दिवाली लगने लगती है। वो भी क्यों ना, चीज़ ही ऐसी है। इससे अगर आपके जीवन में खुशियाँ हैं, एक काम बैलेंस अच्छा है, तो आप हर दिन होली और हर रात को दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। वरना कभी कभी देखा है कि पैसों के अभाव में दीपावली के दिन भी लोगों के घर में अंधेरा रहता है। होली के दिन भी बेरंग सा महसूस होता है। बस वही एहसास हमें यहाँ भी मिलता है।
उसके साथ रहने से। लेकिन एक समय ऐसा आता है, पता भी नहीं चलता कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये रुक क्यों नहीं सकता, आखिर कसूर किसका था, कोशिश में क्या कमी रह गई। लेकिन कहा जाता है कि निभाने वाला आपसे हर परिस्थिति में निभाएगा, लेकिन जिसको जाना हो आप में कमियां ही कमियां निकालता है। लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि आपने मिला, साल 2 साल 5 साल आप साथ रहे, तब तक वो कमी क्यों नहीं थी। वो तीसरे के आने के बाद ही कमियां दिखनी शुरू क्यों होती है। उससे पहले वो इंसान अच्छा होता है, उसके बिना आप एक सेकंड नहीं रह पाते। और दूसरा पल ऐसा होता है कि देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? इसका जवाब बहुत ढूंढने के बाद यही मिला कि निभाने वाला सही होना चाहिए। अगर वो निभाने पे आ जाए तो एक शराबी के साथ भी पूरा जीवन निभा ले, और जिसको नहीं निभाने वाला हो वो राजा को भी छोड़ सकता है। क्योंकि इंसान बदलने की आदत ही ऐसी होती है कि वो सोचने का समय ही नहीं देती कि आप गलत क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसका परिणाम एक समय बाद कैसा होगा। ठीक है, तत्काल में कुछ नहीं दिखता, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आता है, ऐसा मोड़ आता है कि महसूस हो ही जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से आज ये समय आपके आगे आया। कहते हैं ना कि समय लगता है, लेकिन बुरे कर्म का नतीजा तो कहीं ना कहीं घूम के आता ही आता है। जब तक जवानी जोश रहता है, नहीं समझ आता कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, उस समय वो दिखता है जब सामने, तो फिर अपने आप को कोसना शुरू करते हैं हम कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी। ठीक है, लेकिन अगर मन भर जाए किसी से तो उसे बता देना चाहिए, या फिर उसकी आदतें सही नहीं लगे, इंसान में कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करी जा सकती है, उसके साथ चला जा सकता है। अगर वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, अपने आप को पूरी तरह से बदलने को तैयार है, तो आपका भी फर्ज है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका साथ देकर उसके साथ निभा ले। थोड़ा सा हो सकता है वो एक बेहतर इंसान बने और आपको वो लाइफ दे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि तत्कालिक सुख तो अच्छा लगता है सबको, जब नई जगह पे आप जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हो हैं। लेकिन जब आप
उसकी सच्चाई से रूबरू होते हैं तो पता लगता है कि ये तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ दिखावा था, छल था। तो कोशिश करके हर रिश्ते को निभाया जा सकता है अगर दिल से निभाने की चाहत हो तो। अगर टाइम पास करने की आदत हो, समय समय पे इंसान बदलने की आदत हो, फिर नहीं कहा जा सकता कि आप गलत हैं कि सही हैं, क्योंकि हैबिट ऐसी चीज़ होती है कि वो सही गलत की पहचान नहीं होने देती। और इसमें नुकसान हमेशा एक ही शख्स उठाता है, जो सब कुछ भूल करके आपके पीछे चल देता है। उसको लगता है कि मैं न रहूं तो इंसान, ये सामने वाला मेरे बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन सामने वाला तो बस आपको मारने की कोई टाइम देख रहा है कि कब आपको मारना है, और ऐसी मौत मारना है कि आप जिए भी और समझ भी नहीं पाए कि क्यों जी रहे हैं। मैंने ये देखा कि जब उसको सर्द लगे तो ये पहनो, ये ओढ़ो, यहाँ मत जाना, नंगे पाँव न घूमना, बिस्तर के अंदर रहना, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, गर्मी लगे तो घर से बाहर मत निकलना, एसी ऑन रखना, कुछ ठंडी चीज़ें फ्रिज में रखना ताकि समय समय पर इसको खा सको, पी सको। बरसात हो तो बिना छाते के या बिना रेनकोट के बाहर मत निकलना, अंधेरे में अकेले कहीं मत जाना, ठंडी का मौसम है स्वेटर ज़रूर पहनना, कान ज़रूर ढकना। अगर दूर जाना है तो बोलो मैं आता हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। पूरे दिन आप काम करने के बाद कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इन सब की परवाह किए बिना सिर्फ उसके लिए सोचते हैं कि उसको कोई कष्ट ना हो। शायद उसे भी वो चीज़ उस समय समझ में आती है, लेकिन प्लानिंग जो उसकी होती है वो सब कुछ इग्नोर करने पे मजबूर कर देती है कि मेरा प्लान तो इसके साथ था ही नहीं, मेरा तो 6 महीने या 1 साल का एग्रीमेंट है, उसको पूरा करना है और निकलना भी है। वो इंसान जब उसको पता चलता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो जा चुका है, फिर उसकी क्या स्थिति होती है उससे ना कोई पूछ सकता है ना वो बता पाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टूटता है, झेलता है, रोता है, गिरता है, संभलता है, मरने की कोशिश भी करता है। शायद जिम्मेदारियाँ उसे मरने भी नहीं देती। कोशिश यहाँ तक करता है कि उसके पैरों में गिर जाऊँ, बोलूँ एक बार मुझे समझो, कोशिश करो, साथ चलें, मैं वो हर चीज़ करूँगा जो तुम्हें चाहिए, दुनिया की हर वो चीज़ खरीद दूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होगी, जो तुम्हें चाहिए होगी। लेकिन नो का मतलब नो ही होता है, नो का मतलब प्यार नहीं होता है। सब
फिल्मों तक ही सीमित है कि हैप्पी एंडिंग, लेकिन हकीकत में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, सिर्फ एंडिंग होती है, और बहुत बुरी तरीके से। उस पेन को झेलने वाले झेलते रह जाते हैं, बहुत लोग नहीं झेल पाते तो फिर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, जीना छोड़ देते हैं, रास्ते बदल देते हैं, बहुत चीज़ों से नफरत भी करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको सही इंसान भी मिल जाता है दोबारा, लेकिन पहले वाले ने जो आग लगाई होती है फिर वो दूसरे इंसान के साथ वो कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर उसका भुगतान वो दूसरा इंसान करता है कहीं ना कहीं, इग्नोर होके बदतमीजी से उसे ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि पहले वाले ने कांड ही कुछ ऐसा किया होता है कि भरोसा करना दूर दूर तक मुश्किल हो जाता है। सब कुछ सामने सही दिखता है, इंसान फिर दोबारा ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो प्यार, वो ट्रस्ट, वो भरोसा जो एक बार ख़त्म हो चुका होता है फिर चाह कर भी नहीं होता, क्योंकि वो झेलना ऐसा होता है कि दोबारा हिम्मत नहीं करती फिर उस रास्ते पे जाने को। एक लंबा समय बर्बाद होता है, मेंटल, फिजिकल, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ ख़राब हो जाती है, इंसान बदल जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये चीज़ वो समझेगा जिसने कभी ज़िंदगी में रिश्ते निभाए हों, वो कभी समझ नहीं पाएगा जो ऑप्शंस लेके चलता हो, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, लेकिन कब तक पता नहीं, उसकी हद कहाँ ख़त्म होती है। लेकिन इस चक्कर में जो लॉयल इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरह से टूट बिखर जाते हैं कि फिर वो ऐसी आदतें अपना लेते हैं, ऐसी सोच बदल लेते हैं कि फिर उनके साथ दूसरा इंसान चैन से नहीं जी पाता, क्योंकि भरोसा करना बंद कर देते हैं, प्यार करना बंद कर देते हैं, सम्मान देना बंद कर देते हैं, इज्जत से बात करना बंद तक कर देते हैं। सीधे बोलते हैं कि तेरे को रहना है तो रह, नहीं तो भाड़ में जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही वो इंसान ऐसा बोलता है जो कहता है कि जो कभी कहता था कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे मतलब आँख से आंसू के लिए तो दुनिया को आग तक लगा सकता हूँ। वो इंसान ऐसा दर्द में भर जाता है, ऐसे बदल जाता है कि वो ये बोलता है कि अब तुम कुछ बोली तो तुमको आग लगा सकता हूँ। आखिर इन आदतों को बदलने में किसका कसूर है, किसकी वजह से ये सब इतना बदलाव आता है, क्यों एक बेहतर इंसान बदतमीज बन जाता है। इस क्यों का जवाब कहीं नहीं मिल पाता, कितनी भी कोशिश करो शायद कोई समझ पाए तो इस क्यों का जवाब मिल पाए।